किया हुआ था, जिसे हर पीढ़ी के बुजुर्ग अगली पीढ़ी को न खोलने की हिदायत देकर ही इस दुनिया से रुखसत होते थे। रहमान उस खानदान का आखिरी वंशज था। धूमधाम से उसकी शादी हुई और उसकी 18 बरस की बेगम कहकशा हवेली में आ गई। घर में पुरानी पीढ़ी के नाम पर एक ही सदस्य थी, रहमान की बुआ चांद बीबी, जो उस ताले लगे कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रहा करती थी। सुनो दुल्हन, इस घर के रिवाज का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। हवेली में मेहंदी, इत्र और गजरे लगाकर घूमना सख्त मना है। आगे से खास ख्याल रखना। उम्र कच्ची थी और हर नई शादीशुदा औरत की तरह उसे भी श्रृंगार करने की प्रबल इच्छा होती थी। बुआ सास की यूं बात बात पर रोक टोक से दुल्हन कहकशा मन ही मन उनसे नफरत करने लगी थी। क्यों इतनी नफरत करती हो तुम बुआ से? उन्होंने पूरा एक जमाना अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे भले के लिए ही बेहतर होगा कि तुम वही करो जो वो कहती हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो उस पर इतने ताले जड़ रखे हैं आपने? क्यों बुआ जी उस कमरे के नाम पर यूं खौफ खाती हैं? दादी कहती थी वह जिन्न का वास है। उसे इन तालों में कलमा पढ़कर कैद किया हुआ है। इसीलिए ना हम इस हवेली को छोड़कर जा सकते हैं, ना किसी को बेच सकते हैं, और ना ही ऐसा कुछ कर सकते हैं जो उसे उकसाए। क्या बेतुकी बात कर रहे हो? जिन्नात क्या तालों में कैद होते हैं? कुछ नहीं है उस कमरे में, बल्कि जरूर कोई पुश्तैनी खजाना बंद होगा जिसकी सुरक्षा के लिए ये कहानी बनाई गई है। कहकशा, बस आगे और नहीं। रहमान को गुस्से में देख अब उसे बुआ सास पर और भी गुस्सा आने लगा था। उस बुढ़िया की फिजूल बातों पर भरोसा है